हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लंबे सफ़ेद बालों वाला इंसान दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कारून गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोजी उसे उठा के पटक देता है और कहता है कि होश में आओ। तभी हम देखते हैं कि वो कारून के हाथ में ब्लेड आ जाता है और वो अपनी आप की ही जान लेने की कोशिश करता है। जोजी उस ब्लेड को पकड़ लेता है और कहता है कि होश में आओ। तभी वो ब्लेड उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो केचुआ वहाँ पर हमला कर देता है। जोजी उसके बाद एक कप को फेंक कर देखता है और केचुआ फिर से हमला करता है। जोजी कहता है इसका मतलब ये केचुआ घर की दीवारों की कंपन से हमें पहचान रहा है। वो कारून खुद को कांच से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे फिर से रोक लेता है। कारून कहता है कि मुझे मरने दो जीजी। जीजी यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों। इसके बाद उसे अपना माँ बाप वाला हादसा याद आता है। उसके माँ बाप लटक कर मरने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जीजी उन्हें बचा लेता है। तभी उसकी माँ कहती है कि मुझे मरने दो जीजी, और हमें फिर से वो लंबे सफेद बालों वाला इंसान दिखाया जाता है। जीजी कहता है क्या हुआ, तुम मरना क्यों चाहते हो। तभी मोमो यहाँ से कहती है कि मुझे मर जाने दो, और तभी वो कांच अपने पेट में मार लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कांच असल में टर्बो ग्रैनी के पेट में जाकर लगता है। वो कहती है कि मुझे कुछ चुभा क्या। फिर वो कहती है क्या रे ये क्या हुआ, मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो बेवकूफ इंसान, पहले उस चश्मिश के हाथ बांधो। जिसके ऊपर जीजू कारून के हाथ बांध देता है। तभी ग्रैनी कहती है कि उसका हो गया हो तो इसको भी बांधो। ग्रैनी कहते हैं कि ये कीड़ा साइकिक वेव्स छोड़ रहा है, जिससे कि ये लोग अपनी जान लेना चाहते हैं। जोजी कहता है कि ऐसी बात है तो ये मुझ पे काम क्यों नहीं कर रहा, जिस पर ग्रैनी कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझे। लेकिन तभी मोमो ऐसे अपने फौलादी हाथों का इस्तेमाल करके उन कांचों के टुकड़ों को उठा लेती है और अपने ऊपर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जोजी बीच में आ जाता है। उन फौलादी कांचों को अपने शरीर पर ले लेता है और यहाँ पर मेरे दिल से एक ही चीज निकली, वाह क्या बात है जोजी। हम देखते हैं कि जोजी उस केचुए को देख रहा होता है और वो केचुआ अपनी साइकिक वेव्स छोड़ रहा होता है। मोमो ऐसे अपनी जान लेने ही वाली होती है और जोजी बेचारा थक हार के वहाँ बैठा हुआ होता है। तभी हमें वो सफेद बालों वाला इंसान फिर से दिखाया जाता है और जोजी अपने हाथ को बीच में लाकर फिर से मोमोयासे की जान बचा लेता है। और आखिरकार जोजी उन तीनों को अपने मजबूत कंधों पर उठाकर भागने लगता है। वो केचुआ उसके पैरों के कंपन से उसका पीछा करता है, लेकिन जोजी भागता जाता है और सिर्फ भागता जाता है। लेकिन जोजी बेचारे का सीढ़ियों पर पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि मोमोयासे और कारून खुद की जान लेने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन जोजी उन्हें फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि होश में आओ। तभी हम देखते हैं कि केचुआ उनके सामने होता है। जोजी को लगता है कि ये आखिरी घड़ी है और फिर वो अपनी आंखों को बंद कर देता है, लेकिन हमें फिर से वो सफेद बालों वाला इंसान दिखाया जाता है और अचानक से सब कुछ ठहर जाता है। केचुआ भी वही का वही रुक जाता है। जोजी अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने होता है एवेलाई। जीजी कहता है कि तुम कौन हो। तभी मोमो ऐसे कहते हैं कि मेरे हाथ खोलो जीजी, मुझे होश आ चुका है। और कारून कहता है कि तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। जीजी कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तुम लोग होश में कैसे आ गए, क्या ये सब कुछ इसकी वजह से। लेकिन तभी वो अपनी मुंडी घुमा देता है और मोमो ऐसे कहती है कि ये कितना बड़ा है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसकी आंखों में मत देखो, वही विलाई है। इसकी शैतानी नजर तुम लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। उसका श्राप और कीड़े की साइकिक पावर से एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मोमो ऐसे कहती है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और कारून जल्दी कुछ करो। जिसके ऊपर कारून कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्या बकवास है। और वो मिसाइल की तरह उस केचुए का सर तन से जुदा कर देता है। मोमो ऐसे कहती है कि वाह क्या बात है कारून, लेकिन वो कहाँ चला गया। और तभी हम देखते हैं कि कीड़े का सर फिर से उग जाता है और फिर वो कीड़ा उनके ऊपर हमला करने लगता है फिर से। तभी वो लोग भागने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि उसकी आंखों में मत देखना। जीजी कहता है इसका मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके अंदर तुम्हारा हाथ नहीं था। लेकिन तभी वो जीजी की आंखों में घुल जाता है और तभी जीजी को एक सपना आता है। बच्चे हर्षोल्लास करते हुए खेतों में नजर आते हैं और उनको निहारती हुई निगाह। हसरतपुर आहे एक बच्चा और कैद। वो बच्चा उस कैद में होता है, किसी तरह से खिड़की के किनारों से लगकर उन बच्चों को नाचता हुआ देख रहा होता है और फिर अकेला ही उन बच्चों की नकल करने लगता है और नाचने लगता है। दिन गुजरता है, रात होती है। वो होता तो बच्चा है, लेकिन उसके ऊपर जो जुल्मों के पहाड़ तोड़े गए हैं इसके एवज वो एक बूढ़ा इंसान लग रहा होता है जो कि आखिरी दम ले रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद वो हंसता है। एक पहाड़ जो आग बरसा रहा है और उसके सामने कुछ प्रार्थना करते हुए लोग। एक बच्चा जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है और उसकी बलि के लिए विधि तैयार की जा रही है। और हम देखते हैं कि ये वही हरामखोर बंदरों का परिवार होता है, वही कुत्ते फैमिली जो कि गर्म ताल के लिए मासूम बच्चों की जान लेते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं और बच्चा ज्वालामुखी की आग को महसूस कर रहा है। उसको जलन हो रही है, लेकिन वो भाग नहीं सकता। धीरे धीरे वो चलने लगता है, लेकिन उसके दिल में बस एक ही इच्छा है, बस एक बार मैं उन बच्चों के साथ खेल पाता। हम देखते हैं कि उसकी जली हुई लाश को कौवे खा रहे होते हैं। दूर से एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो जिंदा है, देखो वो हिल रहा है। हम देखते हैं कि वो बच्चा होश में आ जाता है। वो देखता है कि वो किसी घर में होता है। उस घर में एक बच्चा होता है जो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसको देखकर हंसने लगता है। लेकिन थोड़े वक्त बाद उसके माँ बाप अपनी जान दे देते हैं और वो बच्चा रोने लगता है। अचानक से घर बदल जाता है। एक और बच्चा वो देखकर उसे हैरान हो रहा होता है और वो उनको देखकर हंस रहा होता है। वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माँ बाप भी मर जाते हैं। घर फिर से बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि जमीन के नीचे से कुछ आ रहा है, लेकिन तभी सामने एक और बच्चा होता है। वो कहता है कि वहाँ पर एक भूत है और अपने बाप के सीने से लग जाता है। उसका बाप कहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। वो उस बच्चे को देखकर नाचने लगता है,
कूदने लगता है और मुस्कुराने लगता है। वो बच्चा उसे देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके माँ बाप भी आत्महत्या कर लेते हैं। वो सोचता है कि इस जमीन के नीचे कुछ तो है। तभी वही बुढ़िया वहाँ पर फिर से दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि इस बच्चे को यहाँ पर बलि चढ़ा देते हैं। तभी वो उसे देखता है और सोचता है कि ये तो वही बुढ़िया है जिसने मेरी बलि चढ़ाई थी। अब मुझे पता नहीं है दोस्तों कि ये इतने सालों तक कैसे जिंदा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये उसकी कोई पर पोती हो। वो पूरे के पूरे घर को मिट्टी के ढेर के नीचे दबा देते हैं। सफेद बालों वाला बच्चा उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता और तभी वो मायूस होकर वही खड़ा रह जाता है। वो बच्चा उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है और फिर हमें वही छवि दिखाई जाती है जो पहले से दिखाई जा रही होती है। वो कहता है वो अब नहीं बचेंगे, मैं उन कुत्तों फैमिली को कुत्ते की मौत मारूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा, उन सबको मार डालूंगा। और फिर वो कहता है कि यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, और वो उस बच्चे के साथ मिल जाता है देखते ही देखते। तभी मोमो ऐसे कहती है कि जीजी जीजी होश में आओ। वो कहते हैं कि जीजी ये कितना बड़ा है, मुझसे तो संभल ही नहीं रहा। जीजी कहता है कि मोमो ये बुरा इंसान नहीं है, असल में न जाने कब से ये उस बड़े कीड़े से लड़ रहा है। वो कहता है कि इसे छोड़ दो। फिर वो कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं नीचे जाऊँ, नीचे कुछ तो है, क्यों? और उसके बाद वो उसके साथ नीचे जाने लगता है। मोमो उसका पीछा करते और कहते हैं कि ये क्या, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे घर पुराने होते जा रहे हैं, ये घर पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जा रहे हैं क्या? जीजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निकालूंगा। और आखिरकार वो उस तहखाने के सामने आ जाता है जहाँ पर बच्चे को रखा गया होता है। वो लकड़ी के पट्टे को हटाकर उस दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि उस मासूम बच्चे का ढांचा अभी भी वहाँ पर लटक रहा होता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि देखकर उसके पास जाने की गलती भी मत करो, ये ऐसा योकाई है जिसने मासूम लोगों की जान ली है। जीजी कहता है गलत, ये हमारे जैसा ही है, भले इसका रूप अलग हो लेकिन ये हमसे अलग नहीं है। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि कुछ अलग नहीं है, ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। मोमो ऐसे कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ और ये बताओ कि वो है क्या। लेकिन तभी केचुआ साइकिक वेव्स छोड़ता है, उसके साथ साथ बिजली भी। मोमो ऐसे जीजी दोनों ही जमी बोस हो जाते हैं इसकी आवाज से। फिर हमें गंदी सी चिपचिपी सी चीज दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो उस केचुए का थूक होता है। छी। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे का ही के, जिस पर मोमो ऐसे कहते हैं कि चुप रहो, हमने सोचा था कि तुम्हारा लक हमारे काम आएगा। जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि मेरा लक बस तुम्हारे लिए ही नहीं है, कभी कभी इससे सामने वाले को भी फायदा हो सकता है। मोमो ऐसे कहती है कि क्या? ओकारून कहाँ चला गया? जिसके ऊपर ओकारून कहता है कि मेरी बॉडी अब हिल भी नहीं सकती है। मोमो ऐसे कहते हैं कि पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर वो अपने फौलादी हाथों को छत से लगा लेती है और कहते हैं कि जीजी मुझे कस के पकड़ो। लेकिन हम देखते हैं कि जीजी के ऊपर वो आत्मा वश कर रही होती है और तभी हमें जीजी दिखाया जाता है। जीजी अपने सामने देखता है कि वही बच्चा उसके सामने लेटा हुआ होता है। उसकी हालत खराब से भी खराब तर होती है। जीजी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम मेरी तकलीफों का बायस हो, लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत तकलीफ में हो। वो कहता है कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। जीजी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? जिस पर वो कहता है कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। जीजी इस बात पर उटपटा खटखटे करने लगता है और कहता है कि अब हम दोनों साथ में खेलेंगे जब तक कि तुम थक नहीं जाते तब तक। जिस पर वो मुस्कुरा देता है और उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। वो कहता है ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो जीजी के ऊपर मुकम्मल काबू करने की कोशिश करता है और जीजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि मैंने कहा था ना बड़ों का कहना मानो। मोमो ऐसे कहते हैं कि तुम्हें हो क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर बिजली के झटके लगते हैं और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मोमो कहते हैं कि फिर से वही बिजली के झटके। हम देखते हैं कि छत सरके खुलने लगती है और वो कीड़ा मोमो ऐसे के सामने होता है और तभी वो मोमो ऐसे को खाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जीजी के एक ही मुक्के पर उस कीड़े का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद जीजी कसकर अपना पैर उठाता है और एक ही लात में उस केचुए के मुंह के 2 टुकड़े कर देता है। वो कहता है कि आखिरकार ये शरीर मुझे मिल ही गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ध्यान रखना, ये बहुत ही खतरनाक ताकत है। मोमो ऐसे कहती है जीजी 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 जीजी। लेकिन जीजी घूम के एक लात मारता है। मोमो ऐसे जाके दीवार से टकराती है। उसके बाद वो मोमो ऐसे को दीवार अपनी लात के बीच में कर देता है। वो कहता है कि गोरी छोरी तोरी ताकत तो घड़ी अजीब है रे। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि ओए इंसान, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? वो कहता है कि तोहे तो योगा ही मालूम पड़त है, कई छोरिया ने तोहरे को अपने बंधन में बांधा है। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि अपनी जबान संभाल के बात कर मुझसे, वरना मेरे हाथों से मार खाएगा तू। मोमो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी सटक गई है क्या जीजी? तुम्हारी वो बेकार हरकतें और एक्टिंग कहाँ चली गई? वो कहता है छोरिया तमीज से वार्तालाप कर, तुम हमका जानत नहीं, हम तो का जीते जी नरक के दर्शन करावे खातिर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि केचुए का मुंह फिर से निकल आता है। कीड़ा उसके ऊपर बिजली के झटके से वार करता है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द एक बॉक्स बना देता है। वो कहता है कि क्रोध की ज्वाला तो भस्म कराए बाद भी शांत नहीं होगी। ये घर उन बच्चन की बद्दुआ से बनत है जो कि का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और तभी वो इन सारी बद्दुआ को एक बॉल की शक्ल दे देता है और फिर वो उसे कस के लगाता है एक सुपर केक, जो कि केचुए के शरीर के आर पार चली जाती है, लेकिन बॉल टकरा कर वापस आती है। एक के बाद एक बॉल मारता जाता है और केचुए को बॉल लगती जाती है, लगती जाती है और लगती जाती है। केचुआ डर के मारे चिल्ला रहा होता है, कर्रा रहा होता है। आखिरकार बहुत मार खाने और दांत टूटने के बाद केचुए को समझ आ ही जाती है कि वो इससे नहीं जीत सकता। वो कहता है का हुई गवाह पलायन काहे करत रहे, लेकिन हम देखते हैं कि केचुआ बेचारा दीवार में होल करके वहां से चला जाता है। मोमो ऐसे कहती है कि जीजी तुम ऐसे नहीं थे, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हें हमेशा देर से समझ आती है, लेकिन तुम्हारी नानी एक जीनियस है। जिसके ऊपर वो पूछती है क्या, और हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर नानी कहती है तुम तो जीनियस हो, तुम तो जीनियस हो, तुम तो जीनियस हो।
असीम, असाधारण, असाध्य, आध्यात्मिक ताकत। इसके ऊपर वो एटलांटिक भी तो है। ईवी लाई की नजर उस पर पहले से ही थी। अगर मुझे किसी का शरीर चाहिए होता तो मैं भी उसे ही चुनती। जिस पर मोमोया से कहती है कि क्या, लेकिन उसमें तो अध्यात्म जैसा कुछ था ही नहीं। जिस पर ग्रैनी बोलती है कि तुम क्या जानो अध्यात्म क्या होता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तुमने भी तो अभी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तो चलो अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि ईवी लाई मोमोयासे को घूरने लगता है। वो उसकी तरफ घुमा के एक किक मारता है, लेकिन मोमोयासे अपने फौलादी हाथों से अपना बचाव करती है। लेकिन तभी ईवी लाई चीटिंग करके पीछे से हमला करता है और मोमोयासे को साइड की दीवार पे मार देता है। मोमो की हालत पतली हो जाती है और हम देखते हैं कि ईवी लाई गेंद को लात मारने के लिए तैयार हो जाता है। मोमो को लगता है कि ये आखिरी घड़ी है, लेकिन तभी हमें एक और लात दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि ये होता है ओकारुन। वो कहता है कि मोमो पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब तू नहीं बचेगा। और एक कमाल की चमक के साथ ये धमाल एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।